हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम CA खुशबू बंसल और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अकाउंट्स के बहुत ही बेसिक टर्म्स जो लाइफ टाइम आपके यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि अकाउंट्स में इन टर्म्स का बार बार यूज़ होता है और एक बार आपको ये टर्म समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इन बेसिक टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे एक टर्म यूज़ होता है अकाउंट्स के अंदर बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन पैसा कमाने के लिए यदि कोई लीगल काम करता है जिससे उसको अर्निंग होती है, मनी आता है उसके पास में, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। जैसे वो परचेज या सेल कर रहा है गुड्स का, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सामान बना के बेच रहा है, तो वो उसके लिए क्या हुआ बिजनेस, क्योंकि परचेज सेल करने से उसके पास पैसा आएगा और मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने से भी उसके पास पैसा आएगा, तो ये क्या है उसके लिए बिजनेस। आई होप कि बिजनेस का मतलब समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट मीनिंग है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप सामान सिर्फ खरीद रहे हो और बेच रहे हो, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे नहीं कर रहे हो, आपने सामान खरीदा और सामान बेच दिया, वो क्या हो गया आपके लिए ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जहाँ पे आप रॉ मटेरियल लाते हो, उसमें एक्टिव प्रोसेसिंग करते हो और उससे कुछ आप फिनिश गुड्स बनाते हो, खुद बनाते हो, फिर उसको बेचते हो, तो वो आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ट्रेड मतलब जहाँ पे सिंपली आप सामान ला के और बेच रहे हो, वो होता है आपका ट्रेड। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए यदि आप अपनी सर्विस को रेंडर करना चाहते हो, तो वो आपके लिए होता है प्रोफेशन। जैसे आपको डॉक्टर की सर्विस हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस हो गई, तो ये सब इसमें आती है, आपकी प्रोफेशन में आती है। डेफिनेशन आपके लिए आती है प्रोप्राइटर की। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि सपोज मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, सपोज मैं एक फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया किसके मन में आया? मेरे मन में आया। तो मैं क्या हूँ? एक प्रोप्राइटर हूँ। प्रोप्राइटर मतलब जो स्टार्ट करता है बिजनेस को, जो बिजनेस में इनिशियल पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस को स्टार्ट करने का जिसके दिमाग में फर्स्ट टाइम आइडिया आया है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अभी काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर एक पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। जो कैपिटल लगाता है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं हम, कौन है वो? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को ही क्या मिलेगा जब पैसा वो लगा रहा है सारा, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉसेस होगा वो भी किसका होगा? प्रोप्राइटर का होगा। इनडायरेक्टली ये समझ लो कि प्रोप्राइटर का मतलब जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, जिसके मन में उस बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आता है ये, और उस बिजनेस में वो जितने भी कैपिटल लगती है वो कैपिटल लगाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आपके पास आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल का यूज़ बहुत जगह होता है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो उसको क्या मैं बोलूँगी? वो क्या है? मेरा कैपिटल। कैपिटल सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम नहीं, हो सकता है कि बाद में जब आपका बिजनेस चल जाए तो बिजनेस में आपको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उस टाइम यदि आप बिजनेस में और पैसा लगा रहे हो तो उसको मैं टर्म यूज़ करूँगी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो इनडायरेक्टली समझ लो कि कैपिटल मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। बिजनेस क्या बोलेगा उसको? ये मेरी क्या है? कैपिटल, ठीक है। अभी आपको बिजनेस की लैंग्वेज में ही बात करनी है। अभी बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे को मेरे ओनर ने 50 लाख रुपए एज कैपिटल दिया है, ठीक है, मेरे को ये कैपिटल मेरे जो भी ओनर है उसको वापस करनी है। तो बिजनेस क्या बोल रहा है? मेरे ओनर ने मुझे कैपिटल दिया है कितना? 50 लाख रुपए का। तो ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। अब इसमें बच्चों को एक डाउट आता है कि कैपिटल क्या कैश फॉर्म में कैपिटल पैसा लगाएगा तभी उसको कैपिटल बोलेंगे, या वो कोई काइंड फॉर्म में कोई सामान इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस के अंदर तो उसको भी कैपिटल बोला जाएगा। जैसे सपोज़ मेरे घर पे एक फर्नीचर रखा है, जो फर्नीचर मुझे लग रहा है कि मैं मेरी शॉप में रख सकती हूँ उस फर्नीचर को, तो मैंने उस फर्नीचर को मेरी शॉप के अंदर रख दिया है, तो वो भी मेरा क्या है? कैपिटल। उसकी जो भी मार्केट वैल्यू हो गई वो मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। यदि वो वहाँ पे मैं नहीं लेके आती तो मुझे मार्केट से खरीद के लेके आना पड़ता, तो वो क्या हो गई? आपका वो फर्नीचर जो है उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है वो आपकी कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। तो कैपिटल ज़रूरी नहीं है कैश फॉर्म में ही हो, कैपिटल आपका काइंड फॉर्म में भी हो सकता है। तो कैश प्लस काइंड दोनों ऐड करके हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस चाहे कैश में लगाए चाहे काइंड में लगाए, दोनों ही फॉर्म में क्या माना जाएगा? वो क्या है? कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस क्या बोल रहा है? ओनर ने मुझे क्या दिया? कैपिटल। आपको बिजनेस जैसे बोल रहा है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।